अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से अरबों का रिश्ता हिंदुस्तान से कायम था। फिर तुर्की वगैरह भी आए, लेकिन अरबों का रिश्ता बिज़नेस के मामले में कायम रहा। उसके बाद किस तरह से 1498 में वास्को डी गामा आया, और फिर बाद में अंग्रेज़ और डच और दूसरी कंपनियाँ आई और अंग्रेज़ भी आए। 24 सितंबर 1599 में कंपनी बनाई और 1 जनवरी 1600 में उसकी स्थापना की। और फिर 1609 में जहांगीर के ज़माने में बादशाह मतलब इनको तिजारत करने की इजाज़त मिल गई। इस बात को हमने आपको बताया था। और फिर किस तरह से पुर्तगालियों ने 1510 में विजयपुर छीना और कैसे मुग़ल हुकूमत कमज़ोर होती गई। 1739 नादिर शाह का हमला, 1761 में मराठे कमज़ोर हुए, पानीपत की लड़ाई में हारे, फिर वो तो मजबूत हो गए। फिर उन्होंने बाकायदा मुग़ल हुकूमत पर भी कंट्रोल कर लिया था, लेकिन फिर बाद में अंग्रेज़ों नहीं, अभी और भी बचता की बातें बताई थी हमने, बहरहाल अब लंबा है। तो फिर 1706 में किस तरह से औरंगज़ेब ने इन पर ज़बरदस्त कार्रवाई की थी वगैरह वगैरह। तो ये सब तो हमने बता दिया अब आपको। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया था मैसूर का। तो मैसूर पहले हिंदू रियासत थी, फिर बाद में हैदर अली के हाथ में आ गई। वो मामूली से सिपाही से बाकायदा वो सत्ता पे बैठा मैसूर के। तो इनके जो दुश्मन थे मराठे और निज़ाम और अंग्रेज़, तो इसने मतलब हैदर अली ने अपनी चालाकी से उन तीनों को मतलब काबू में किए रखा। कभी किसी से के साथ संधि कर लिया करता था, तो किसी पे हमला कर दिया करता था, कभी किसी पे संधि करके किसी से लड़ाई करता था, और बहुत चालाकी थी उसके अंदर। और यकीनन अगर वो रहता तो शायद हो सकता है कि मैसूर पर अंग्रेज़ हुकूमत नहीं कर पाते। तो बहरहाल 1767 में मैसूर का पहला युद्ध हुआ था, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। तो इसमें बाकायदा अंग्रेज़ों की हार हुई और मैसूर को 3 तरफ से घेर लिया। अब चाहता तो हैदर अली भगा देता, लेकिन उसने जल्दी ही संधि कर ली। लोग इस चीज़ की आलोचना भी करते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो अंग्रेज़ों का भाग्य सितारा तिरोहित हो जाता। लेकिन असल में मसला ये था कि इनके दुश्मन थे निज़ाम और मराठे, और ये कभी भी उस पर हमला कर सकते थे पीछे से इसकी रियासत पर, फिर लेने के देने पड़ जाते। इसीलिए इसने जल्दबाजी में संधि कर ली अंग्रेज़ों से। तो यानी संधि क्या मतलब, हार गए थे वो, बिल्कुल अपमानजनक संधि थी अंग्रेज़ों के लिए। तो ये मसला था। फिर उसके बाद मामला चलता रहा। फिर 1780 से 84 के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें के दौरान 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली का इंतकाल हो जाता है, वफ़ात हो जाती है, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ फोड़ा वोड़ा निकल गया था, जख्म वगैरह था। उससे पहले बाकायदा ये अंग्रेज़ों पर भारी पड़ रहे थे। उसके बाद भी टीपू सुल्तान इतना कुछ कर दिया था हैदर अली ने कि टीपू सुल्तान ने युद्ध एक समझौते के रूप में बदल दिया, ड्रॉ हो गया ये समझिए। तो आपस में संधि हुई, लेकिन जो 1790 से 92 का युद्ध था उसमें बाकायदा मराठे और निज़ाम आपस में मिल गए थे, और उसमें टीपू सुल्तान की हार हुई। आधा जो सल्तनत उसकी हाथ से निकल गई। लेकिन टीपू सुल्तान ने फिर क्या किया, ये टीपू सुल्तान के अंदर अच्छी बात थी कि उसने कभी सर नहीं झुकाया अंग्रेज़ों के सामने। उसने बाहर के लोगों से मदद मांगी, अफ़गानिस्तान वगैरह वगैरह सब जगह से। तो लॉर्ड वेल्सली आया उस वक्त, तो उसने सोचा कि अब इसको सबक सिखाना चाहिए। तो टीपू सुल्तान को बाकायदा उसने युद्ध रणनीति बनाई और बाकायदा हमला किया। इस युद्ध में ना सिर्फ टीपू सुल्तान की हार होती है, बल्कि वो 4 सितंबर 1799 में शहीद भी हो जाते हैं। इस तरह से मैसूर का ख़ात्मा हो जाता है। मैसूर की रियासत बाद में पुराने लोगों को ही दे दी जाती है, लेकिन वो नाम मात्र के राजा होते हैं। तो ये बात भी याद रखनी चाहिए आपको। तो फिर हमने ये भी बताया था आपको कि 1882 में अफ़गान युद्ध हुआ था, प्रथम अफ़गान युद्ध, जिसमें कि हार गए थे अंग्रेज़ से। तो लगा कि अब इनका भी हराया जा सकता है अंग्रेज़ों को भी। तो यही हुआ। फिर 1857 का विद्रोह हुआ। अलग अलग जगहों पर इसकी तारीख रखी गई थी 31 मई, सब जगह एक साथ विद्रोह होगा। झांसी में इसकी योजना बनी थी, उसमें अजीमुल्लाह अजीज़न भाई वगैरह ने बनाई थी, लेकिन सौभाग्यवश ये अलग अलग तरीके से फूटता रहा, जिसके नतीजे में मंगल पांडे ने कहीं जो हमला किया, फिर बैरकपुर वगैरह मेरठ वगैरह में फूटा। तो इस वजह से इसको दबाना आसान हो गया। इसके कारण 5 तरह के थे। कोई बच्चा से पूछेंगे तो वो एक कह देगा कि हाँ, वो जो है हिंदुओं मुसलमानों को मतलब कि सूअर और गाय की चर्बी होती थी उनके कारतूसों में,
तो इससे हिंदू और मुसलमानों की दोनों की भावनाएं आहत हुई। ये तो इसका फौरी कारण था, फौरी वजह थी, लेकिन इसके अलावा भी इसके 4 कारण और थे। सियासी वजूहात यानी सियासी कारण में वही थी, अब मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी की हड़पनी थी, और ये गोदवाला मामला मैंने आपको बताया था। समाजी सती प्रथा को बैन करना वगैरह वगैरह। और मजहबी में जैसे कि समझ लीजिए कि क्रीमिया 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था रूस में और इंग्लैंड में, तो लोगों ने मना कर दिया था हिंदू लोगों ने जाने से, क्योंकि उनका ये मान्यता थी कि अगर हम समुद्र पार चले जाएंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस पर फिर उन्होंने कानून बनाए। तो इससे ये गया मैसेज कि ये लोग हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो और सती प्रथा का भी कम से कम यही मामला था, जो क्योंकि 1833 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर बैन लगाया था, बल्कि तो इसमें ये मसला था। तो ये धर्म के हस्तक्षेप माना। और दूसरे ये भी गया मैसेज कि ये ईसाई धर्म फैला रही है ये हुकूमत, जिसमें मुसलमानों को भी ये लगा इस तरह का। तो इस पर बाकायदा सर सैयद अहमद खान ने असबाए बगावत हिंद लिखी है, उसके कुछ शवाहिद भी दिए हैं उन्होंने। तो ये बात थी, इसीलिए ये सब कारण थे इसमें विद्रोह होने के। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया, योजना तो बनी थी 31 मई को होना है, लेकिन ये अलग अलग जगह एक फूटा, तो इसको दबाना भी आसान हो गया। मंगल पांडे को फांसी दी, फिर उसके बाद जो मंगल पांडे ने इन 4 कारतूसों को खोलने से मना कर दिया था, फिर फांसी बल्कि उसने हमला भी किया, गोली भी चलाई थी अंग्रेज़ों पर, और एक को सिपाही को घायल भी किया था, बल्कि सिपाही क्या एक अधिकारी थे। तो पर बाद में फांसी हुई 1857 में ही। फिर बैरकपुर में 10 मई को बगावत फूटी, 10 मई 1857 में। और बैरकपुर, मेरठ इन सब में, तो इसमें बल्कि मेरठ कहें तो 11 मई में लोग दिल्ली पहुँचे, बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया, बहादुर शाह जफर बादशाह बनाए गए। अच्छा, इस बीच क्या हो रहा था, दूसरी जगहों पर भी बगावत हो रही थी। ऐसा नहीं है कि बहादुर शाह सबको देख रहे थे, उनको तो सिर्फ एक नाम मात्र का बादशाह मान लिया था, और उनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि सत्ता अंग्रेज़ों से निकल चुकी थी दिल्ली की भी। तो बहरहाल उनको बनाया गया और बाकायदा कुछ वक्त तक रहा। लेकिन 20 सितंबर 1857, 14 सितंबर में अंग्रेज़ दिल्ली की सरहद तक आ गए थे, 19 सितंबर में दाखिल हुए, और 19 सितंबर में ही बहादुर शाह जफर ने हुमायूं को ये छोड़ दिया, लाल किला छोड़ दिया। लाल किला छोड़ने के बाद 20 सितंबर को लाल किले पे कब्ज़ा हो गया अंग्रेज़ों का, और 22 सितंबर को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया, इनके 2 बेटों को भी मार दिया गया। तो फिर उसके बाद इसी बीच अलग जगहों पर भी चल रहे थे, फिर बाद में लोगों से बदले भी लिए गए इस विद्रोह के बाद। तो वो अलग बात है। झांसी की रानी लड़ते हुए 1858 में शहीद हुई, 18 जून 1858। तात्या टोपे सबसे काफ़ी लंबे तक लड़ते रहे, तो वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर ये कि इसको समेटना मुश्किल है। वो ये विद्रोह असफल हो गया 1857 में का। अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि एक 1975 में एक विद्रोह हुआ था सूपा का, जिसको भी इससे 1857 की यादें ताज़ा कर दी बहरहाल। तो ये बात है। अच्छा, बेसिकली जो ये 17वीं शताब्दी थी, इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ 17th सेंचुरी यानी तो थी। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा था, इसमें 1857 को और ये सूपा का विद्रोह को छोड़ दे तो आंदोलन ही हो रहे थे सुधार के लिए। इसमें राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और दयानंद सरस्वती वगैरह वगैरह, सर सैयद अहमद खान, ये लोग, कासिम नानतवी, दारुल उलूम देवबंद 1867, और ये AMU बनी वगैरह वगैरह। क्या बनाया ये तो अलग बात है, इन्होंने क्या बनाया तो बात लंबी हो जाएगी। कौन कौन थे जो समाज सुधारक थे, विवेकानंद वगैरह, तो समाज सुधार हो रहे थे। लेकिन 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और फिर इसका काम था कांग्रेस का कि अपनी डिमांड्स को पहुंचाना। अच्छा,